ठाकुर जी चुपचाप भुसावल में मिलकर के चले गए। रात में मानो ठाकुर जी आए, आपको सोते हुए को उठाए, देख तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आया हूं, चल अब मेरे साथ बैठ। और आप उस समय ठाकुर जी के संग बैठे और ठाकुर जी थोड़ी देर बाद चले गए, तो आप रोने लग जाओगे, ठाकुर जी मैं किसी को बता तो पाया ही नहीं कि आप मिले मुझे, और अगर बोल के बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, प्रमाण मुझ पे है नहीं। ठाकुर जी कहेंगे बताना क्यों? बोले अरे आपको नहीं पता, बिना बताए तो काम चलेगा ही नहीं ना। प्रेम जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है, और धन जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, ये याद रखिएगा। प्रेम जितना बांटोगे उतना घटेगा, प्रेम का जितना प्रचार कर दोगे उतना घट जाएगा, और धन उसको जितना बांटोगे, दो चीज है धन और ज्ञान, धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और अपने प्रेम का जितना प्रचार करोगे वो उतना घटेगा। इसलिए प्रेम का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा संबंध टूटने की खबर आती है कि संबंध नहीं चल रहे, क्यों? प्रचार बहुत कर देते हैं, खुलासा बहुत कर देते हैं अपने प्रेम का। थोड़ा गोपनीय रखो। जीवन में बिल्कुल गोपनीयता बची नहीं हमारे में, थोड़ा गोपनीय रहना प्रारंभ करो, विशेष रूप से प्रेम के साथ। गोपियों को मान क्यों हुआ? क्योंकि बिना आचार्य के रास में गई हैं। आचार्य मतलब बिना गुरु के रास में प्रविष्ट हो गए। श्री राधा रानी नहीं थी साथ में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। इसलिए भैया भक्ति में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु यदि होते हैं तो गुरु कृपा से अगर कभी ठाकुर जी मिल गए तो मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अब उसमें भी आपके शिष्यत्व पर निर्भर करता है, आप शिष्य कैसे हो। केवल दीक्षा लेकर के और कंटक काट लिया है तो मान हो ही जाएगा, लेकिन आपका गुरु के प्रति नैष्ठिक भाव है, उनकी आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो निश्चित है कि ठाकुर जी अगर मिल भी गए ना तो आपको मान नहीं होगा। गुरु कृपा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने व्याकुल होकर के किशोरी जी को पुकारा। किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को गोपी गीत गवाया। जयति तेधिकम जनमना ब्रजः श्रयतंदिरा सस्वदत्र दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। ये गोपी गीत है, भागवत का प्राण कहते हैं इनको। गोपी गीत गोपियों ने गाया, और गोपी गीत के पूर्ण होते ही श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहनकर के गोपियों के बीच फिर से प्रकट हो गए। एक बात निश्चित मानिएगा, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रेम के शब्द यदि प्रकट होते हैं, आप पद लिखते हो, भजन लिखते हो ठाकुर जी के लिए। अब लिखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उस भाव से सब बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उससे बहुत आनंदित हो जाते हैं। ऐसे भाव यदि आपके चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त कहीं ना कहीं मान विमुक्त है, उसमें मान नहीं है, तभी शब्द आ रहे। कोई शब्द प्रकट ना हो पाए कभी तो कहीं ना कहीं उसमें विचार करना कि अभी हमारी भक्ति थोड़ी लेश है, कम है। शब्द प्रकट हों और वो शब्द कहीं लिख दिए जाएं, छंदबद्ध शब्द हों, तो समझ जाओ कि चित्त में मान कम है। गोपियों ने शब्द प्रकट करके गोपी गीत गाया, और गोपी गीत से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, मिले गोपियों को। उसके बाद महारास हुआ, पहले रास हुआ था, फिर महारास हुआ, और महारास में ठाकुर जी ने जितनी गोपी उतने रूप धारण किए। हम केवल क्रम पूरा कर रहे हैं। फिर आगे युगल गीत आया। युगल गीत के बाद भगवान मथुरा गए। अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने कंस वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, कुब्जा पर कृपा की,
और मथुरा आने के बाद अब ठाकुर जी वृंदावन नहीं गए, जन्मदात्री मैया श्री देवकी मैया के पास ही रुक गए। पढ़ने के लिए ठाकुर जी अवंतिका उज्जैन गए, वहां सांदीपनि उपाध्याय के यहां पर भगवान ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत याद आई, तो उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बोले क्या करके आना ये बता दो। बोले मुझे ब्रजवासियों की याद इसलिए इतनी ज्यादा आती है क्योंकि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं। तुम ऐसा कुछ करके आओ कि ये ब्रजवासी मुझे याद करना बंद कर दें, ये मेरे प्रेम में विरह थोड़ा कम करेंगे तो मैं ठीक रहूंगा। उद्धव जी महाराज बोले आप चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा, ऐसा ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को भूल जाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले जाओ। उद्धव जी महाराज सुबह गए और 6 महीना बाद लौट के आए। कितने महीना बाद? 6 महीना। और 6 महीना बाद इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, केश जटा बन गए, उद्धव जी पहचान में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के पास आए, ठाकुर जी के चरणों में आके गिर पड़े, बोले नाथ अभी इसी वक्त वृंदावन चलिए, ये ब्रह्मांड कोई और संभाल लेगा, द्वारिका लीला कोई और कर लेगा, महाभारत युद्ध में कोई और सहायक बना दीजिए, महादेव को कह दीजिए वे परमात्मा बन जाएं, ब्रह्मा जी को कह दीजिए वे महाभारत युद्ध संभाल लें, आप तो वृंदावन रहिए, वृंदावन से अच्छा आपके उचित कोई स्थान है नहीं, ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं नाथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था वापस, ये 6 महीना कैसे निकल गए? बोले वो सब छोड़ो, हमारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं ऊधो, ऊधो का मतलब होता उल्टा, वैसे नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन हमारे ब्रज में सब कहते हैं ऊधो। बोले उल्टा हो, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बजा। अब ढोल जब बजता है डुमडुमी की आवाज नहीं आती है, इसलिए प्रेम के आगे सब फीके हैं। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए।